प्रोड्यूसर के ऊपर और सैफ अली खान के ऊपर एनएसए लगाया जाए और देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। मैं एक आम नागरिक होने के नाते मांग करता हूं, इनको बैन किया जाए फिल्म पर और इसको मतलब जो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पर किसी भी प्रकार का मजाक अगर आप लोग बनाओगे तो मैं इस माइक के जरिए से ये कहता हूं कि विनाश होगा, विनाश होगा, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तांडव मूवी बैन होनी चाहिए, क्योंकि बैन तो बिल्कुल ज़रूरी है। जब इतना, या फिर देखो बैन नहीं हो रही तो वो सीन को काटें, वो जो तथ्य हैं जो उसमें ऑब्जेक्शनेबल सीन है उसको डिलीट किए जाएं। कि मूवी लाने से पहले उनको सोचना चाहिए, वो यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं तो इस तरह की मूवी क्यों ला रहे हैं, वो ये मेरे हिसाब से उनको गलत है और डिलीट होने चाहिए वो। तो जो भी आ रहा है फिल्म, इसके ऊपर तो मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर और सैफ अली खान के ऊपर एनएसए लगाया जाए और देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, सबसे बड़ी बात। और बात रही शिवसेना क्यों चुप है, शिवसेना सोनिया सेना बन चुका है। शिवसेना हिंदू के नाम पर नहीं बोलेंगे, ना हिंदू देवी देवता के ऊपर बोलेंगे। इतनी बड़ी जो विरोध हर जगह, मैं तो कह रहा हूँ इसका विरोध करना चाहिए और इनके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी क्यों चुप है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था राम कौन सी कमरे में जन्म हुआ था। तो इन्होंने, मैं कहना चाहता हूँ जे कपिल सिब्बल भी आगे आए और इसके ऊपर दो बात कहे सुप्रीम कोर्ट में और एनएसए लगाया जाए इनके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर और हीरो के ऊपर, उसके ऊपर सैफ अली खान के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा के इनको जेल में डाला जाए। पहले पी की सन 2014 में पी के फिल्म आई थी आमिर खान की, उन्होंने भी बहुत बड़ा किया अपमान। उसके बाद और तब उस समय भी मोदी जी की सरकार थी, ये नहीं है बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। और आज 2020 में ये फिल्म आई है तांडव, तो इस समय बीजेपी की सरकार, उससे पहले आश्रम आई थी, उसमें भी क्या तमाशा दिखाया गया। तो ये जो फिल्में बनती हैं इसके साथ साथ सनातन धर्म के साथ छुरा घोंपा जा रहा है। उनके 33 करोड़ देवी देवताओं के आगे उनका एक नकली वो बना के और उनका मजाक बनाया जाता है। आज की पीढ़ी जो देखेगी क्या कहेगी वो है। और यहाँ वेद और पुराण और शास्त्रों की हम बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, रामायण और गीता की कस्में खाई जाती है कोर्ट कचहरी में। और उनके से जुड़े हुए इन लोगों के लिए ये जो चंद बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, चंद सिक्कों के लिए अपने आप को, क्या अपनी माँ बहन को भेज देते हैं। और ये तो भगवान के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें ये नहीं दिखता है। वहाँ का जो डायरेक्टर है वो दुष्ट है, कौन है क्या है, जो ऐसा गद्य पद लिखने वाला होता है, जो एक मैटर बनाया जाता होगा फिल्म बनाने से पहले, तो उसमें शर्म नहीं लगती है, सोचा नहीं जाता, पूछा नहीं जाता है। आज अभी ख्वाजा साहब के खिलाफ कुछ बना दो, अजमेर में ख्वाजा साहब की मज़ार है, वहाँ उसके खिलाफ कुछ बनाओ। कलियर साहब की यहाँ रुड़की में उनके खिलाफ बनाओ। लखनऊ में हज़रत वारिस अली शाह की मज़ार है, बहुत बड़ी दरगाह है, उसके खिलाफ आप बनाओ। देखो क्या होता है, देश में हंगामे हो जाएंगे। अभी ये कोई बिल्लू बार्बर के ऊपर बना दी थी, तब तो कितना बड़ा तांडव हो गया था। और इस तांडव फिल्म में भगवान शंकर के तांडव के साथ इस तरीके से जो गलत आकृतियां दिखाकर ये ठेस पहुंचाई गई है, चोट दी गई है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि वर्तमान सरकार हमारी जो हिंदुत्व की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, भगवा की बात करती है, लाल तिलक की बात करती है और एक मतलब जो है राम की बात करती है, जय श्री राम की बात करती है, उन्हीं के आराध्य भगवान शंकर के साथ इस तरह से ये हो रहा। और फिल्मों के द्वारा आज आपको मैं ये बता दूं कि आज फिल्मों में इस तरह से चित्र दिखाकर लोगों के मनसा को जो भावना है, जनमानस की जनभावना, जो आध्यात्मिक भावना जुड़ी हुई है इन चीज़ों से, उनको ये ठेस पहुँचा रहे हैं। और आजकल जो जितने फिल्म लाइन में जो नाटक बन रहे हैं छोटे मोटे, उन नाटकों में ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो बच्चों उनको देख के उठते हैं। भगवान का नाम लेके कोई नहीं उठता है। एक आध दो लोग जो संस्कारी बच्चे परिवार में वो तो थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, नहीं तो कोई रैप से उठता है, कोई उल्टे सीधे गीतों को बजा के उठता है। सुबह होती है भगवान के नाम के लिए, तो भगवान को तो इन्होंने एक पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया और बाद में ब्राह्मणों को दोष देते हैं। तो कुल मिला के सैफ अली खान और इसमें जितने भी अभिनेता और अभिनेत्री हैं और जो भी विलन है, इनको तुरंत, मैं एक आम नागरिक होने के नाते मांग करता हूं, इनको बैन किया जाए फिल्म पर और इसको मतलब जो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और बॉलीवुड में ऐसी सज़ा दो इन लोगों को ताकि दोबारा ये लोग ये सोच भी न सके कोई डायरेक्टर, निर्माता। और सबसे पहले तो निर्माता दोषी है, हीरो हीरोइन दोषी नहीं, उनको तो पैसे के लिए कुछ भी करवा लो।
वो अपने बाप को भी बेच देंगे, अपनी माँ को दूसरे के साथ भी बेच देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिल्मी कलाकार की न तो कोई जात है, ना कोई साथ है, ना कोई बारात है, उनका कोई मतलब नहीं। उन्होंने दिखाया कि मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है इसमें कि इन्होंने जो है ना टुकड़े टुकड़े गैंग है ना जो उनकी पैरवी कुछ ज़्यादा करी है इसमें। आप देखोगे वो जिशान अली जो है वो एक जिशान अयूब, उनको शिव का अवतार बनाया है शिव, और वो फिर छात्रों को कहते हैं कि आज़ादी चाहिए, आओ आज़ादी दिलवाते हैं। तो ये सीधा सीधा जो है ना ये इशारा JNU के जो हमारे कन्हैया कुमार जी हैं उनके ऊपर जाता है। ये उन्होंने भी ऐसे 1 साल 2 साल पहले कुछ इसी तरह का कुछ किया था। तो ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है। और अभी ठीक है, कोरोना के चलते बड़े पर्दों की मूवी अभी नहीं आ रही है, बड़े पर्दों पर नहीं आ रही है, लेकिन इसको अब देखो आने वाले टाइम में ये अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन प्राइम, OTT सब फेमस हो जाएंगे और धीरे धीरे ऐसे होगा कि लोग अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस करने के लिए ऐसी मूवीज़ लाएंगे और अब ये चलता रहेगा ये। तो इनके लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाना ज़रूरी है जो कि इनको बिल्कुल देखे और पूरी मॉनिटरिंग करे, उसी के बाद मूवी को है ना रिलीज़ किया जाए। तांडव मूवी बैन होनी चाहिए क्योंकि बैन तो बिल्कुल ज़रूरी है। जब इतना, या फिर देखो बैन नहीं हो रही तो वो सीन को काटें, वो जो तथ्य हैं जो उसमें ऑब्जेक्शनेबल सीन है उसको डिलीट किए जाएं। तो 2 चीज़ें चाहता हूँ, या बैन हो जाए या उसको डिलीट कर दें, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। और आगे से इस तरह की कोई मूवी जो है किस तरह बनाए, मैं तो कह रहा हूँ कि जो जिसने बनाई है प्रोड्यूसर जो अब्बास जाफ़र है, जो अब्बास जो ब्रदर्स का लड़का है, मुझे नहीं पता, जाफ़र है, उसके अगेंस्ट भी है ना एक कोई लीगल एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। भाई ऐसे क्यों बनाइए, इस तरह का एक एक्शन होना चाहिए। क्योंकि हिंदू देवी ठीक है वो मोमडन है, हम भी मोमडन धर्म की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हम मोमडन मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे दिल की धड़कन है और हम उन्हें अपने सर आँखों में बिठाते हैं। लेकिन इस तरह की मूवी लाने से पहले उनको सोचना चाहिए, वो यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं तो इस तरह की मूवी क्यों ला रहे हैं वो, ये मेरे हिसाब से उनको गलत है और डिलीट होने चाहिए वो सीन।